हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आपकी 10th क्लास अच्छी चल रही होगी। 10th क्लास के हम इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 1.2। बड़ा ही इजी सा एक टॉपिक है जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। जैसे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए हम कर रहे हैं स्टार्ट हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम क्या पढ़ेंगे? एवरी कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नहीं होता। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होएगी। कहने का मतलब, मान लो हमारे पास एक 30 नंबर है जो कि हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारा 30 बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। इसको मैंने अगर ये लिख लिया 5 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया, तो ये भी एक ही बात है। मतलब ये यूनिकनेस ही है, क्योंकि इसमें भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5, 2 और 3 है। इसमें भी वही 2, 3, 5 मतलब सेम है, मतलब प्राइम फैक्टर्स। तो ये यूनिकनेस ही होल्ड होएगी, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। दैट इज़ द HCF इंटू LCM। 2 नंबर्स हैं A एंड B, इनका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला है उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारा रिजल्ट है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बड़ी एक छोटी सी बात पूछी गई है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो 140 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले 142 पे डिवाइड होएगा, क्योंकि हमें पता है कि वंस प्लेस पे 0 है, इवन नंबर है। तो 2 7 द 14, 0 एज इट एज। अब फिर 0 है वंस प्लेस पे, मतलब 2 पे जाएगा। 2 3 द 6, यहाँ पे बचा 1 0, 1 और 0 10, तो 2 5 द 10। अब हमें पता है कि ये 35 है, इवन नंबर नहीं है, 2 पे नहीं जाएगा। 3 पे भी, ये 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 7 द 35, 7 1 द 7। तो 140 को हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 5 इंटू 7। अकेला 5 लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि 5 की पावर 1 है, कहने का मतलब 5 एक बार ही आ रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 156 जैसे कि हमें पता है वंस प्लेस पे 6 है, एक इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर इवन होएगा, तो 2 पे डिवाइड होएगा। 2 7 द 14, 1 बच गया, 1 6 16, 2 8 द 16। अब फिर 2 पे जाएगा, 2 3 द 6, 1 8 18, 2 9 द 19, डिवाइडेड बाय फिर 3 पे 13, फिर 13 पे 1। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हमारे पास है 3825। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले ये मान लो 5 पे गया, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है तो 5 पे तो ये चला जाएगा। अब 5 7 द 35, 3 2, 5 6 द 30, 2 5, 5 5 द 25। अब फिर 5 है तो एक बार फिर 5 पे जा सकते हैं। 5 1 द 5, 2 6, 26 हो गया। 5 5 द 25, 1 5, 15, 2 3 द 15। तो ये 153 आ गया। अब 153 जो है वो हम चेक करते हैं कि 3 के टेबल पे जा सकते हैं, क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं। 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल पे आता है। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 के टेबल पे आ रहा है तो पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होएगा। तो ये नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा एक वीडियो डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, तो वहाँ पे आप एक बार गो थ्रू ज़रूर हो लेना, क्योंकि आपको पता चल जाए, क्योंकि मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके लिए फिर वो डिविजिबिलिटी रूल्स भी पता होने चाहिए। और हाँ, एक बात और बताऊं कि प्राइम फैक्टर्स के ऊपर भी हमारा एक वीडियो है, तो वो भी आप देख लेना, तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में भी जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो आइए 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 5 दा 15, 3 1 दा 3, 3 के टेबल पे यहाँ पे 17, 17 3 दा 51, तो 17 का ये 1। तो कहने का मतलब 3 8 2 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, क्योंकि 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 17। तो यहाँ तक हमारे 3 पार्ट जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के वो क्लियर हो गए हैं। आइए तो बात करते हैं आगे 5005 की। तो सबसे पहले ये 5 के टेबल पे जाएगा, वंस प्लेस पे 5 है, 5 1 दा 5, 0 0 5 1 दा 5। अब जो ये टेबल पे जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट से 3 का टेबल नहीं आ रहा मतलब, तो 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 पे चेक मतलब देखो 7 पे अगर चेक करते हैं, 7 1 दा 7, 3 0, 7 4 दा 28, 2 1 7 3 दा, बिल्कुल 7 पे गया ये। 7 1 दा 7, 3 0, 7 4 दा 28 बच गया 2, 2 1 21, 7 3 दा 21। तो अब आ गया ये 143। हमें पता है कि 143 11 पे जाएगा ही जाएगा। 11 1 दा 11, 3 3 33, 11 3 दा 33, तो 13 1 दा 13। कहने का मतलब जो 5005 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है 7429। 7429 जो है वो, अब हमें प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। अब 2 पे ये जाएगा नहीं, 3 पे चेक कर लेते हैं। 7 4 11 प्लस 2 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 22। अब 22 ना तो 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल पे आता है, तो दोनों के लिए रूल सेम होता है कि 3 और 9 फिर दोनों पे नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल है। आगे हम अगर बात करें, 2 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 5 पे तो जाएगा नहीं, वंस प्लेस पे 5 और 0 चाहिए था, वो है नहीं है। 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 1 दा 7 0, 7 6 दा 42, 7 1 दा 7, 2 रिमाइंडर बच रहा है हमें, अगर 7 पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7 पे भी नहीं जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है, चेक कर लेते हैं। 11 6 दा 66, 8 2 11, 8 2 11 7 दा 77, तो उस पर भी नहीं गया। 79 फिर भी बात नहीं बनी, 11 पे भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। 13 पे चेक कर लेते हैं। 13 5 दा 65 और 9 2, 13 7 दा 91, ये 13 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब 17 पे चेक कर लेते हैं। तो 17 पे जैसे चेक किया, 17 4 दा 68 बच गया 6 2, 17 3 दा 51, 11 बच गए 9, 17 7 दा ये 17 पे गया। 17 4 दा 68, 6 2, 17 3 दा 51, 11 9 119, तो 7 17 7 दा, तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब ये जो जिस नंबर पे जाएगा 17 पे, ये चेक कर लेते हैं कि दोबारा 17 पे जा सकता है या नहीं। 17 2 दा 34 है, तो हमारे पास आएगा 9 7 97, नो नहीं आ रहा। तो अब हम 19 पे चेक कर रहे हैं। 19 2 दा 38, 5 7 19 3 दा, फिर मतलब 19 3 दा 57, फिर 23 एक इटसेल्फ प्राइम नंबर है, तो 7 4 2 9 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमने पिछले जो क्लासेस हैं लोअर क्लासेस उनमें भी ये पढ़ा होता है, तो आपको ये सारी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे हम।
क्या सिस्टम है इसमें? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 26 है, फैक्टराइजेशन कर दी, 2 13 13 1 द मतलब 26 इज 2 इंटू 13, 91 7 13 द 13 1 द, तो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 आ गया हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। जो एचसीएफ है, जैसे 13 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा 13 में, मतलब जो 13 है हमारा उसमें एचसीएफ आएगा। अब एक 13 हमने एलसीएम में भी रखना है, 2 एक ही जगह आ रहा है तो एलसीएम में आएगा, एचसीएफ में नहीं आएगा। 7 भी एक ही जगह आ रहा है तो ये एलसीएम में आएगा, एचसीएफ में नहीं आएगा। तो हमारा एचसीएफ तो 13 ही रहेगा, ये आंसर है। एलसीएम क्या रहेगा? 13 इंटू 2 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आएगा दैट इज 182। तो एक आंसर हमारा ये है। अब हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की। जो वेरिफिकेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इज 182, एलसीएम एचसीएफ इज 13। तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 टू द 26, 2 कैरी, 13 8 द, हमारे पास क्या आएगा? 13 8 द 104, 104 और 2 कैरी 106, और हमारे पास 13 1 द 13, 13 1 द 13, और वहाँ पे आया था 11 नहीं 10, 13 1 द 13, 2 3 66, ये आ गया हमारे पास। जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो क्या आएगी? वो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 26 इंटू 91। तो 26 इंटू 91 हमारे पास क्या रहेगा? 6 2 0 9 6 द 54 5 9 टू द 23। तो ये आ गया 6 6 3 2 2 3 6 6। तो ये आ गया हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस जो हमारा वेरिफिकेशन था वो हमने कवर कर लिया। आइए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट 510। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड कर लिया हमने, 2 2 द 4 1 1 2 5 द 1 0 2 5 द। अब ये 5 पे डिवाइड हो गया, 5 5 द 25, 5 1 द हो गया, 3 पे 17 हो गया, 17 पे 1 हो गया। तो 510 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 है। 92 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? 2 4 द 8 1 2 46 आ गया, 2 के टेबल पे 23 आ गया, 23 के टेबल पे 1 आ गया। अब 92 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 23। ध्यान देना है, एचसीएफ में हमारे पास छोटी पावर आती है, एलसीएम में बड़ी पावर आती है। ध्यान देना है, जैसे 2 की 1 पावर तो 510 में है, 2 की पावर 2 92 में है। तो एचसीएफ में 2 की पावर 1 ही आएगा और एलसीएम में 2 की पावर 2 आएगा। और कोई नंबर ऐसा नहीं है, जैसे 3 5 17 इधर है ही नहीं है, तो एचसीएफ का पार्ट वो नहीं होएगा। तो ये सारे एलसीएम में आएंगे। अब नीचे 23 जो है ये 510 के पास इसका फैक्टर नहीं है, तो ये भी एलसीएम में ही आएगा। तो एचसीएफ तो हमारे पास 2 आ गया, और एलसीएम इस सारे को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, आप ट्राई कर सकते हो, 2 3 4 6 0। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो। हाँ जी, हो गया चेक। इसके बाद हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन वही है जो हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। जैसे हमारे पास 510 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कि एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम क्या है हमारा, 2 की पावर, एलसीएम है 23460 मल्टीप्लाई बाई HCF 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 46920। अब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारा क्या रहेगा, 510 इंटू 92। तो आप चेक कर सकते हो, ये भी 46920 ही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं ये। आइए तो बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमें 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने 3 पे डिवाइड करा दिया इसको, 1 1 और 2। अब ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 दा 10, 2 6 दा, अब फिर 2 के टेबल पे 28, फिर 2 के टेबल पे 14। तो ये इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद है आप सबको ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होएगी। अब हमने 336 को क्या लिखा है, 2 की पावर, हाँ जी 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब हम बात कर रहे हैं 54 की। तो 2 पे 27 आ जाएगा, 3 पे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 54 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, HCF में छोटी पावर, LCM में बड़ी पावर। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, छोटी पावर है 2 की पावर 1, तो ये HCF में आएगी। बड़ी पावर है 2 की पावर 4, तो ये LCM में आएगा। 3 की पावर 1 HCF में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 3 LCM में। 7 की पावर 1 नीचे है ही नहीं है, तो HCF में कुछ नहीं आएगा, ये सीधा LCM में ही आएगा। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 3 दा 6। अब आ गया 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इज 16, 3 की पावर 3 27 इंटू 7। तो जो अब एलसीएम इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा, दैट इज 3024। आप चेक कर सकते हो। इसके बाद वेरिफिकेशन की बात है। वेरिफिकेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वेरिफिकेशन है, एलसीएम इंटू HCF, लेफ्ट हैंड साइड HCF इंटू LCM 3024। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, 6 4 दा 24, 2 कैरी, 6 2 दा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 0 दा 0 1, 6 3 दा 18। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन करके आया। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 336 इंटू 54। तो 336 इंटू 54 आप चेक कर लो। हाँ जी, हो गया चेक। ये भी हमारे पास यही सेम ही आ रहा है, 18144। तो आप चेक वेरीफाई कर सकते हो। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और प्राइम फैक्टर्स के बारे में जो हमारा एक वीडियो है वो भी आप देख लेना, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। और डिविजिबिलिटी रूल्स का जो एक वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये छोटे क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जाता है, जैसे 1 मार्क 2 मार्क में। तो दोनों पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।